हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग इंडिया कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कि मंडे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कुछ हाई प्रोबेबल स्टॉक सेटअप का भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी 50 का फ्यूचर का चार्ट लगा लिया है। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर सेलिंग हुआ है, फिर यहाँ आके बाउंस हुआ, फिर यहाँ पर फिर से सेलिंग आया और इस बार यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है। ठीक है, अभी हम ओआई डेटा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओआई डेटा में हम पुट साइड पहले देखते हैं तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अभी ए वाली स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, 17,100। ठीक है, और दूसरी ये स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर 17,000। ठीक है, अभी यहाँ पे ओआई जो फ्राइडे के दिन ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी ऐड हुआ है, तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर अभी बुलिश दिख रहा है। ठीक है, अब हम कॉल साइड एक बार देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है अभी, यहाँ पर ए स्ट्राइक प्राइस पर है 17,300। ठीक है, और अभी देखें तो यहाँ पर है 17,500। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे चेंज इन हुआ है, आप देखें तो कम ऐड हुआ है कंपेयर टू पुट साइड। ठीक है, तो ये जो हमारा है वो सपोर्ट लेवल हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो भी मार्केट है वो भी कहाँ पे क्लोजिंग हुआ, 17,150। ठीक है, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो यहाँ पे ओआई देख के हम पता कर लेते हैं कि 17,100 पर हमारा जो है पुट राइटिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टारगेट है वो 17,300 रखेगा। ठीक है, 17,300 हमारा पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट जो है वो ए वाला है हमारा 17,400। अगर वो इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो जो हमारा थर्ड टारगेट रहेगा वो है 17,600। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे भी इसने इस लेवल को ब्रेक किया। यहाँ जो ये रेजिस्टेंस था हमारा पहले का, वो यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है ऊपर की साइड। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका ओआई डेटा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुआ है, ए वाले। ठीक है, 37,500 यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुआ। फिर देखें तो यहाँ पर ए स्ट्राइक प्राइस पर 37,000 जो कि हमारा एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है, अब हम कॉल साइड देखें तो कॉल साइड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है अभी, 38,000। ठीक है, 38,000। फिर देखें तो यहाँ पर ए वाली स्ट्राइक प्राइस पर 37,700। ठीक है, तो ये हमारा मेजर सपोर्ट हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम तो हमारा मार्केट यहाँ पर अगर कल के दिन ये 37,500 अब अगर ये सस्टेन करता है तो हमारा जो पहला टारगेट है वह है 37,600 एंड जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो है 37,800। ठीक है, और अगर इसके अबव भी सस्टेन करता है तो लास्ट हमारा है
38,000, ठीक है। और अगर 37,500 बिलो हमारा जो मार्केट रहता था, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो है ए वाला 37,200, ठीक है। और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो है 37,000, ठीक है। अब हम कुछ हाई प्रोबेबल स्टॉक का भी देख लेते हैं। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है नौकरी, ठीक है। तो नौकरी में मैं डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो गाइस नौकरी में हम देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारा है वो है इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग हुआ है, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का, अब यहाँ पे देखें हम तो यहाँ आया, ये तो हमारा इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन है, तो यहाँ से उसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ के फिर से यहाँ पर सेलिंग आया, फिर यहाँ के फिर से सेलिंग आया और यहाँ इसने अब ब्रेकआउट दे दिया है। और ये हमारी मेजर जो ट्रेंड लाइन है वो भी इसने ब्रेक की है, ठीक है। तो कल के दिन हम एक अच्छा खासा यहाँ पे लॉन्ग साइड में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है SBI लाइफ, SBI लाइफ। तो SBI लाइफ में भी ये हमारा जो है ये हमारा इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ पर ये डिमांड जोन है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग हुआ है, फिर यहाँ पर हुआ और यहाँ पर, ठीक है। और ये जो हमारा अब की बार जो ये वाला रेजिस्टेंस है यहाँ पे ब्रेक हुआ है और बड़ा सा यहाँ पे देखें हम तो वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कल के दिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो हमारा है ये वाला हाई यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद एक अच्छा खासा हम लॉन्ग साइड एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ICICI प्रूली की बात कर लेते हैं। ICICI प्रूली में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं बढ़िया स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन है हमारा, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग होता है, फिर यहाँ पे बाइंग। अब यहाँ पे आप देखें तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमारा जो है ये वाला, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। कुछ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया है ये वाला। तो अभी ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद हम एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग साइड, ठीक है। अब हम दूसरा स्टॉक हमारा है वो है लालपत लैब। लालपत लैब में देख लेते हैं। ये हमारा लालपत लैब है, यहाँ पे ये हमारा इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन है, ठीक है। ये वाला जो हमारा है ये इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है अभी, और ये हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है बड़ी कैंडल से। आप देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पे आया है ये वाला, तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद हम एक अच्छा खासा मूवमेंट लॉन्ग साइड ले सकते हैं, ठीक है। अब हम कोल इंडिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोल इंडिया पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, यहाँ से बाइंग हुआ, फिर आप देखें तो यहाँ पर बाइंग बड़ी बड़ी वॉल्यूम से यहाँ पे बाइंग हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो बढ़िया सा काम कर रहा है अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ है, और हमारा जो पहले का जो मेजर रेजिस्टेंस था वो भी इसने यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्रेक किया है बड़े वॉल्यूम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं
वॉल्यूम से ब्रेक किया, तो कल के दिन हम अगर ये यहाँ पे सस्टेन होता है इसके वो इस हाई के वो हम एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग साइड, ठीक है। ऐसे रिटेस्ट होने के बाद हमारा ओवर भी जो है वो ब्रेक होने के बाद हम एक एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये हमारा आज के जो मतलब मंडे के दिन हम जो भी स्टॉक ट्रेड करने वाले हैं वो ये लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।